वो बात भी मेरी माँ के बाद मुझे उसने बहुत असर किया। आपको इतने इजाज़ात मिले, गवर्नमेंट की तरफ से आपको नवाजा गया, आपको तमगे दिए गए, आपकी गर्दन में बस सरिया नहीं आया, झुका रहा। कहते हैं ना वो जितना भी शजर फलदार होता है वो उतना झुका हुआ होता है, शायद वजह भी यही थी। एग्जैक्टली आप अपनी तरफ देख लें, कोई भी आर्टिस्ट जो होता है, ओरिजिनल आर्टिस्ट जो होता है, उसके अंदर सरिया आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रोसेस में होता है और वो फ़कीर की तरह होता है। वो चाहे आप किसी, उसका अंदर फ़कीर होता है, वो बिल्कुल भी उसके अंदर वो नहीं, ईगो नहीं होती। और मैं नहीं देखा जो सुच्चल आर्टिस्ट होते हैं वो कभी भी वो उनके अंदर वो वैसे। आपकी म्यूजिक में सबसे बड़ा आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका चिमटा है। बिल्कुल। चिमटी का क्या राज है? चिमटा जो है ये एक दरवेशी साज है और एक फ़कीर का ये सिंबल है। ये सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ लोगों के लिए बनती हैं, कुछ लोग जो हैं वो कुछ चीज़ों के लिए बनते हैं। और मेरे अब्बा के नाम के साथ जब वो मुंसलिक हुआ, क्योंकि हम लोहार हैं, मुगल लोहार, वो मुगल जिन्होंने लोहारा काम किया, तो हम उन मुगलों में से हैं। तो मेरे अब्बा के साथ वो जो चिमटे का लोहे की जो इंतजाज था वो लोगों को, और अल्लाह ताला को शायद वो मंजूर था कि उनके नाम से मंसूब हो जाए, तो वो फिर चिमटा उनके नाम के साथ। लोहार भी बड़ा फख्र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए जुगनी लफ्ज है, जुगनी जो मेरे अब्बा के हाथों से लिखी हुई एक माशाल्लाह एक लफ्ज है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ। आज अब्बा का कोई कलाम के कुछ चंद अगर बिल्कुल। अव्वल नाम लादा लइए, अव्वल नाम लादा, अव्वल नाम लादा लइए, फेर दुरूद नबी नू, ओ फेर दुरूद नबी नू कहिए, हर दम आजिज़ी विच रहिए। फिर मेरे जुगनी ही कहंदी आ, नाम अली दा बई नाम सखी दा, ओ नाम अली दा लैंदी आ। औखी कार फकीरी वाली वही जान सुली दे बैना, दार दार दे टुकर मंगने ते माये पहने कहना, बात कदीरे लिया होइए की तरह मुड़ फेना, भावे लख चाई दे करिए तूली तड़या रहना, बात बहुत लानी मिर्दी ओ तकदीर जुबानी, आप यूसुफ दाऊद की वे मोड़े बिस्नु डाना पानी। ओ फिर जुगनी ही गंदिया, नाम अली दा और नाम सखी दा, ओए अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी जुगनी, वाह सज्जना तेरी जुगनी, साई बोना वाले जुगनी। वाह 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 वाह। जनाब यहाँ इस नोट पे लेते हैं ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं और अब आपसे मुलाकात होगी हमारी और आरिफ भाई की इनके स्टूडियो में। वहाँ जैमिंग होगी, वहाँ हमने बहुत सारी चीज़ और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिनके साथ हम गटबट करेंगे और मैं भी देखूंगी वो ढोल, जो फटा ढोल है वो कहाँ है, और जो ढोल को बजाना है वो किसी में। आज मैं भी कुछ ज़रा चीज़ें सीख ही लूँ ना, उस्तादों के साथ बैठे तो कुछ हमें भी आना चाहिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन, समा के मेहमान में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक दफ़ा फिर आपको बताती चलूँ कि मेरे साथ आरिफ लोहार साहब मौजूद हैं और छोटू भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनके सबसे छोटे बेटे, इनका क्या नाम है आरिफ? आलम लोहार। आलम लोहार। वालिद साहब का नाम लेते कैसा लगता है आपको? बड़ा प्यारा। अब मैं इसको प्यार से लड्डू कहता हूँ। लड्डू कहते हैं। सोचे अब्बू से जितनी डांटे खाई है ना, अब अब्बू जी उस वक्त डांटा था, ओए ये नहीं करना। नहीं ऐसा नहीं ये चाहिए मुझे। हाँ मुझे इसके नाम के साथ और इसकी शख्सियत के साथ निस्बत है। हाँ। क्योंकि मैं इसको कभी भी नहीं डांटता हूँ मुझे, और मैं डांटता भी नहीं हूँ। हमारे में भी निस्बतों के लोग हैं ना। एग्जैक्टली। मैं कभी भी अपने बच्चों को डांटता नहीं हूँ, बड़ा कम इत्तेफाक होता है। अब तो डर बिल्कुल ही खत्म हो गया। वो होता है ना, माँ का डर है। माँ का डर है, वो पड़ जाती है। वो जरूरी है। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त आप यहाँ जो लोग मौजूद हैं, अभी आरिफ भाई जरा तारुफ करा रहे हैं। ये शहजाद अजीम हसन और ये नदीमुल हसन है,
और ये शहरयार हैं। ये फैमिली का हिस्सा भी है, आपकी म्यूजिक का हिस्सा भी है। एग्जैक्टली जुड़े हुए सभी। असल में बात ये है कि हम लोगों ने इकट्ठे ही ये शुरू किया था, और ये भी बच्चे थे, मैं भी बच्चा था जब मैं काम शुरू किया। राज न्याज होंगे ना फिर तो। कुछ ना। अच्छा, आप में से किसके पास सबसे बड़ा राज इनका मौजूद है? मैं बता दें, आज तो कुछ ये नहीं नदीम होता। भाई हैं, ये आर भाई को मैनेज भी करते हैं और बस फिर ये जो मैनेजर होता है ना, मैं कहती हूँ, बीवियां कहती हैं ये सौकन होते हैं, सौकन, खुदा की कसम। अरे भाई, बीवी आपकी भी यही भी कहती होंगी। नहीं ऐसा इनके पास पूरी डायरी होती है, बीवियों को टाइम भी लेना होता है ना, इनसे कहते होंगे हम मैं भी एडजस्ट करा दूंगी। भाई जो ये डायरी नहीं, एक खुली किताब है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको आरिफ भाई याद हो या आपको कि जहां पहुंचना और लेट हो गए हो? बहुत सारे, क्योंकि लाइव गाते हैं, बहुत ही कम लोग रह गए अब हमारे यहाँ जो लाइव गाते हैं, वरना तो पीछे सीढ़ियां प्ले हो जाती हैं, अब सब शुरू होते हैं। लेकिन बहुत मजे की कोई उस वक्त चीज हुई हो, कोई ऐसा कोई यादगार वाकया? ऐसा है, हम लोग थे इंग्लैंड में। अच्छा। तो हमें जो डेट लिखवाई थी, हमें हमारे जो एक ज़हन में था कि हमने हमारा शो कल है, हमारा शो था ग्लासगो में। अच्छा। तो हमें बर्मिंघम से ग्लासगो एक 4-5 घंटे की 5 घंटे की। तो आरिफ भाई ने ना ऐसे ही मुझे पूछा कि यार वो शो का क्या है, कैसे है? तो मैं कह जी वो शो कह रहे, एक दफा उनको कॉल करके पूछ लो। हाँ। उनका जब कॉल की तो जी हम तो रेडी हैं, हम तो शो हॉल में जा रहे हैं हम लोग। अब कोई मार्केट निकला हुआ है, कोई जो सारा सब shopping तो एकदम से सबको आरिफ भाई ने इकट्ठा किया, और हम जैसे फिर हम वहाँ पहुंचे, और वैसे ही हमने कुछ भी नहीं, जो भी पहना होता वैसे स्टेज पे जाके 5 घंटे ड्राइव करके हम सीधा, और लोग बस आगे इतनी अच्छी ऑडियंस थी, वो सारे लोग बैठ के आरिफ भाई का सिर्फ वेट कर रहे थे कि वो आएंगे तो हमारा प्रोग्राम एक्चुअली स्टार्ट। तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। वाकई देखेंगे कैसे कभी कुछ यादगार चीजें होती हैं। एक बात वो मैंने शेयर कर रही थी कि हमने जाना था कराची परफॉर्म के लिए। अच्छा। तो आरिफ भाई इतने पंक्चुअल है कि हमने फ्लाइट लेनी थी कराची के लिए, तो आरिफ भाई ने सुबह सबको उठा दिया कि जाओ वहाँ पे। उस सेम डे परफॉर्म था वहाँ पे, तो हम एयरपोर्ट पे गए, तो अभी स्टाफ भी नहीं आए, तो हम उनका स्टाफ का वेट कर रहे हैं। इतने पंक्चुअल है। आप क्या प्ले करते हैं? मैं कीबोर्ड आरिफ भाई के साथ प्ले करता हूँ, और शुरू से इन्हीं के साथ। कभी कोई बड़ा भंड मारा हो और आरिफ भाई की घूरी पीछे पड़ी हो, आप में से किसी को है ऐसा होता है? लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा। लॉट ऑफ टाइम। ओह जबरदस्त। लेकिन वो होता काम पे ही होता है। अगर आप बहुत सारी दफा देखा जब म्यूजिशियंस काम कर रहे होते हैं, आप लोग की आंखों में बड़ी बातें चल रही थी, ये क्या? वो कोऑर्डिनेशन होती है, आई कांटेक्ट का होना बहुत जरूरी है। स्टेज के ऊपर आई कांटेक्ट रखेंगे तो सबसे ज्यादा हमारा आई कांटेक्ट आरिफ भाई के साथ ही होता है, क्योंकि उन्होंने इस तरह करना तो सारा म्यूजिक बंद, और ये हुआ तो म्यूजिक ऑन हो गया है। ये गुफ्तगू जारी रहेगी, क्योंकि इसके बाद हम लोग जा रहे हैं स्टूडियो में, सब हमारे साथ मौजूद होंगे, और वहाँ बड़ा ढोल भी होगा, है ना, जैमिंग सेशन होगा, सब कुछ होगा, बहुत मजे ले, और कुछ दिल की वो प्यारी प्यारी बातें भी हैं जो हमने अभी कर दी।